तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी इंक्रोचमेंट थी, जिसने सर्विस रोड और प्लस नाले को इंक्रोच किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त पीपल्स चौरंगी से लेकर नमक बैंक तक जो सड़क को क्लियर किया जा रहा है उसके मुतालिक अपडेट देने के लिए। बस थोड़ी ही सड़क बाकी रह गई है और ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरे पीछे अगर आप देखें कि लोगों ने जो दीवारें खड़ी की हुई थी, जो पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, दुकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ तक कि जिस जगह पर इस्तेमाल कर रहे थे उसी के ऐन नीचे नाला है और उस नाले को ब्लॉक करके अपनी इंक्रोचमेंट कायम कर रखी थी। मगर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर कराची शहर की सर्विस रोड को बहाल किया जा रहा है। ना कि सर्विस रोड को, बल्कि नाले के ऊपर जो चबूतरे बने हुए थे, जो दीवारें खड़ी की हुई थी, किसी ने अपने गार्डन बना लिया था, किसी ने पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था, ये तमाम चीज़ें जो है वो लोगों ने जो है वो बाहर निकाली हुई थी। मगर इस वक्त अगर आप देखें, कैमरामैन आपको दिखाएं कि ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। नमक बैंक से लेकर पीपल्स चौरंगी तक इस पूरी सड़क को जो है वो क्लियर करने के लिए जो है वो केएमसी अपना काम कर रही है। बशीर सिद्दीकी साहब जो कि केएमसी के सीनियर डायरेक्टर हैं, उनकी ज़ेर निगरानी जो है वो इस वक्त कराची शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं है, उसको जो है वो मतलब जितने भी चबूतरे, पथारे, पंचर वाले, ठिये वाले, पता नहीं कौन कौन आकर जो है वो कराची शहर में आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने के लिए जो है वो बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर हम देख रहे हैं कि अब केएमसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोन अमल दरामद कर रही है। जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है उसको रोकने के लिए और मुस्तकबिल में इस तरह की इंक्रोचमेंट कायम ना करने के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि जितनी जो दीवारें हैं, अगर आपको आगे चलकर मैं दिखाऊं, ये सारी की सारी दीवारें जो है वो मसमार कर दी हैं और पीपल्स चौरंगी से लेकर इस वक्त में बस थोड़ा ही फासला रह गया नमक बैंक तक। सामने जो है वो रोड है और ये आज ही के दिन जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ के जो सीनियर जो कि डायरेक्टर हैं, जो इस पूरे एंटी इंक्रोचमेंट की जो है निगरानी कर रहे हैं, कामरान अलवी भाई, उनसे बात करते हैं कि ये कौन सी सड़क है और दूसरा इनसे ये भी पूछते हैं कि आखिर दोबारा से इंक्रोचमेंट हो जाएगी या फिर नहीं होगी। ये सारी चीज़ें उन्हीं से डिस्कस करते हैं। चलिए आइए हमारे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर सेंट्रल के कामरान अलवी भाई। कामरान अलवी भाई, हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी सड़क थी जो कि 30-35 साल से जो है वो एक बड़ा खूबसूरत शहर हुआ करता था और फिर सर्विस रोड को ब्लॉक कर दिया। अब आप लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिए हैं और हम देख रहे हैं ये वो ऑर्डर हैं, उनके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। माजी में इस तरह के काम केएमसी नहीं करती थी, जो अब करना शुरू कर दिए हैं। ब्लॉकेज नालों को जो है वो बहाल किए जा रहे हैं, सर्विस को जो है वो मतलब ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो रही है। क्या कहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव आई हैं कि जितने भी प्लेग्राउंड्स और जितने भी सर्विस रोड, फुटपाथ पे जो भी कच्ची पक्की इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करने के लिए, उसके सिलसिले में डीसी सेंट्रल ने हमारे सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब से मदद मांगी कि भाई इसको करना है, इस काम को। तो हमने ये तीसरा दिन है आज हमारा। ये तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी इंक्रोचमेंट थी, जिसने सर्विस रोड और प्लस नाले को इंक्रोच किया हुआ था। अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक हमने इसको क्लियर करवा दिया और मज़ीद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो जगह है जिस नाले पे जो चीज़ें बनी हुई हैं या रोड फुटपाथ के ऊपर जो भी इंक्रोचमेंट है उसको इंशाल्लाह हम रिमूव करेंगे। कामरान भाई, हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे ज़िला वस्ती में, सेंट्रल है और इसके अलावा जगह जगह पर जो है केएमसी ऑपरेशन कर रही है। जो फुटपाथ पर जो है वो घेर लेते थे, पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा कि पैदल चलने के लिए जो है वो जगह नहीं होती, लोग कैसे चलें। अब देख रहे हैं केएमसी जो है वो अपना काम कर रही है। कौन कौन से इलाकों में कहाँ कहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ जगहों पे मेरी टीमें काम कर रही हैं। इस वक्त फिरदौस शॉपिंग सेंटर लियाकताबाद पे, उस पे भी, वहाँ पर भी मेरी एक टीम काम कर रही है। जो जहाँ पर रोड और फुटपाथ के ऊपर जो थड़े बनाए हुए हैं, जो ठिये बता रहे हैं, उस पर इस वक्त काम चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा कल है, कल वो अंडा मोड़ की तरफ है, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं। इसी तरह गुलबर्ग है और हुसैनाबाद है। इन तमाम जगहों पर हमारी प्रॉपर जो हमारे रूटीन के जो है वो चलते रहते हैं और इसमें मज़ीद तेज़ी भी आएगी। मैं एक आखिरी सवाल में करूँगा, ये पूरी सर्विस रोड जो है बहाल होगी, नाला भी जो है वो अब सामने एक उसकी शक्ल सामने आएगी, मगर मैं ये भी देख रहा हूँ कि 1 महीना तो दूर की बात है, 10-15 दिन बाद यही लोग अपनी दीवारों को दोबारा आगे कर लेंगे। तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जी इनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना मारा जाए ताकि इन लोगों की ज़रूरत ना हो कि दोबारा से सर्विस रोड को घेर लें? इसके लिए
जो डीसी सेंट्रल है इसके ऊपर कोई वो कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला है, शायद वो उसके ऊपर कोई फर्दर ऑर्डर्स करेंगे कि दोबारा ना बने, और दोबारा हमारी इस पर वॉचिंग भी रहेगी हमारे लोगों की, कोई इंशाल्लाह दोबारा इंक्रोच इनको नहीं होने देंगे हम लोग। कामरान अलवी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और इस पूरी सड़क को क्लियर कराने के लिए अपने अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी कामरान भाई की आप बात आपने सुन ली है, अब थोड़ा सा लोगों की भी बात सुनते हैं। अब ये बताइएगा आपके जो ये पूरी सर्विस रोड जो घेरी हुई थी, ये पूरा एक लोगों ने अपने घरों को बाहर निकाला हुआ था, एक तरीके से नाजायज़ था, गैर कानूनी था। आप थोड़ा सा कह रहे थे जी कि रिक्वेस्ट करने की, तो वो क्या रिक्वेस्ट थी? रिक्वेस्ट ये थी कि ये काम तो बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, ठीक है सर, ठीक है, नसराई जगह थी थोड़ी, ये राइट है गवर्नमेंट, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि इस रोड पे कम से कम 15-18 साल गुजर गए, लेकिन यहाँ की आवाम रोज़ाना इस रोड की अजियत का शिकार है। अगर आप देखना चाहें कोई बड़े मतलब हुक्मरान या एमपीए और कोई भी किसी भी ऊपर लेवल का आदमी सर्वे खुद करना चाहे तो इस रोड से गुजर के वो देख सकता है, या उसकी फैमिली अगर वो गुजरे तो उसे अंदाज़ा हो कि हम रोज़ जिस तरह इस रोड से गुजरते हैं, इस रोड पे वर्क करते हैं, या हमारी जॉब है या हमारा काम है, और पब्लिक मकसद ये रह गुजर एक रोज़ की, तो काइंडली इसके रोड की तरफ जो है ध्यान दिया जाए। एक सेवरेज और एक रोड, यहाँ के रोड का मसला हल कर दें ताकि यहाँ की आवाम जो है इस अजियत की शिकार से निकले। ठीक है जी, इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनकी बात तो ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जब इंक्रोचमेंट का खात्मा होगा, नालों को अपने जो नालों के ज़रिए पानी गुजरता है उसकी जगह के लिए जो है वो ये सारी ब्लॉकेज ख़त्म होगी, तो उसके बाद सेवरेज का मसला भी हल होगा। और दूसरा ये कि रोड बनाने का, क्योंकि नॉर्थ कराची के इतने खूबसूरत तरीन रोड है, मगर इसको बेहंगम टाइप जो है वो प्लानिंग करके बनाए गए। मतलब आप ये देखें कि ये पूरे लाइन से घर खूबसूरत बने हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म के घर हैं, मगर इन लोगों ने भी कुछ गलतियां ये की है कि अपने घरों को बाहर निकाल दिया, और ऊपर से जो मेन रोड था वो भी खस्ता हाल है। रोड पर इतने खड्डे हैं जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब क्या है, सर्विस रोड क्लियर हो गई, अब रोड के ऊपर जो है वो रोड बनाने के ऊपर काम किया जाए तो यकीनन इस रोड के ऊपर जो है वो एक ट्रैफिक का मुतबादिल भी होगा। और दूसरा ये इस ट्रैफिक से यानी कि सामने की तरफ से शफीक मोड़ है और शफीक मोड़ से सीधा गुजरते हैं आप पीपल्स चौरंगी की तरफ, तो ये एक आपको अल्टरनेट रास्ता भी मिलेगा। ये मज़ीद आगे चलते हैं। जी, अब एंड में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि देखें, कराची शहर में बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की मास्टर प्लानिंग थी, जो कि 40-50 साल पहले कराची शहर जो बड़ा 1 नंबर पे आता था, बैरून ममालिक के लोग जो है वो कॉपी किया करते थे कराची की एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखकर। वो इसलिए कि यहाँ पर प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी, मगर आज की प्लानिंग इतनी ख़राब हो गई है जिसकी वजह से हमने खुद ही इसके ज़िम्मेदार हैं। इंक्रोचमेंट कर ली, नालों को ब्लॉक कर दिया, फिर बारिशें होती हैं, उसके बाद जो है वो फिर रोडों पे पानी आता है, सड़कें ख़राब होती हैं, खस्ता हाल होती हैं। अब सामने देखें, ये पूरा नाला है, इस नाले के ऊपर इन्होंने जो है वो अपने घरों को कायम कर रखा है। मतलब नाले के ऊपर बैठे हुए हैं और नालों को ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो अब हमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं कोसना होगा, बल्कि हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कराची शहर के 500 छोटे जो नाले मौजूद हैं उन पर अपने घरों को तामीर कर दिया है। अगर घर को तामीर नहीं किया तो दुकानें बना दी हैं, दुकानें नहीं बनाई तो पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमने किसी ना किसी चीज़ पर कचरा डाल के उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो ये शहर कराची का हाल है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है, तो इस पूरी सड़क को पीपल्स चौरंगी से लेकर नमक बैंक तक जो है इसको क्लियर करने के लिए KMC जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। अब सिर्फ पीपल्स चौरंगी से नमक बैंक तक नहीं, बल्कि कराची शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर छोटे नाले हैं जिनके ऊपर सालों से सफाई नहीं हुई है, सफाई तो दूर की बात है, जब इंक्रोचमेंट कायम होगी तो सफाई तो हो ही नहीं सकती। तो पहला जो मरहला है वो इंक्रोचमेंट को क्लियर करना है, उसके बाद सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करना है, उसके बाद सड़कों को बनाना है, और इंशाअल्लाह फिर जब आप देखेंगे तो पुरानी की जो मास्टर प्लानिंग के तहत जो शहर कराची का पुराना जो नक्शा था उसके तहत जो है वो काम किया जाएगा। क्योंकि आज भी 40-50 साल पुरानी जो प्लानिंग है वो आपकी कम अज़ कम भी 50 साल आगे तक की है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए तो यकीनन इस इंक्रोचमेंट के खात्मे के बाद जो है यहाँ पर जो पानी ज़ेरे आब आ जाता था उसकी शिकायत जो है वो खासा कम होगी। और दूसरा ये कि फिर इंतज़ामिया को रोड बनाने के लिए जो है वो अपना काम आसानी से करना पड़ेगा और छोटी मशीनें जो है आकर छोटे नालों को साफ़ कर सकेंगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।